हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बीटेक सेकंड ईयर की जो मैथ्स है उसको आज लेके आए। तो बच्चों आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटेक मैथ्स का जो सेकंड मैथ्स है आप लोगों का वॉल्यूम सेकंड, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज से हम लोगों की वो क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले यूनिट को आज हम लोग तैयार करते हैं। तो क्या है वो यूनिट बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है बच्चों वो आप लोगों की क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है, जो आप लोगों की पहली यूनिट है और पहली यूनिट का पहला चैप्टर। तो बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आसानी से। तो क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चों, आप लोगों के पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो कैसी हो, डिफरेंशियल की हो। और लीनियर का मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन हो। ठीक है, आपके पास कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए जो कैसी हो, आप लोगों की डिफरेंशियल। और उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों, आप लोगों का nth ऑर्डर होना चाहिए, यानी n टाइम डेरिवेटिव वाली इक्वेशन होगी। तो जैसे आप लोगों ने मैथ्स फर्स्ट में पढ़ा था कि आपके पास एक इक्वेशन था, उसका आप लोगों ने डिफरेंशियल किया था n टाइम ऑर्डर और उसमें लेबनीज लगाया था। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों के पास इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसको सॉल्व करना है ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास लिखा हुआ है dy बाय dx लिखा हुआ है या dy लिखा है, और आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इसका इंटीग्रल करेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, y मिलेगा। तो यानी बच्चों आप लोगों को क्या करना है, dy को किस में चेंज करना है, y में चेंज करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, इस यूनिट को सॉल्व करना है। तो देखो अभी कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता, तो जब तक हम लोग दो चार चीज ना सीख ले इसके लिए, तो जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किस फॉर्म में। मान लीजिए वो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी, d की पावर n y dx की पावर n प्लस p dy की पावर, ये पावर n माइनस 1 हो जाएगी, प्लस q y इज इक्वल्स टू r। तो बच्चों इस तरीके की इक्वेशन आप लोगों के पास होगी। तो जहां पर आप लोगों को से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके वर्किंग रूल समझ में आने चाहिए कि वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, तो बच्चों वर्किंग रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो वर्किंग रूल के लिए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को दो चीज निकालनी है। एक तो इसका CF निकालना होता है। तो CF का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। एक बच्चों आप लोगों को क्या निकालना होता है, PI। तो PI का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बच्चों इसका होता है। ठीक है, तो दो चीज आपको निकालनी होगी वर्किंग रूल के लिए, CF और PI। जहां पर बच्चों CF के कुछ अपने फॉर्मूले होते हैं, जहां पर बच्चों PI के भी अपने कुछ अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, CF। तो CF कैसे निकालते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, जिसको आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अलग कर लेते हैं। तो इसको हमने साइड में यहां पर कहीं इस तरीके से यहां पर लिखे। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको रूल समझते हैं। तो रूल समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल ऑफ CF। CF का आपको क्या निकालना है बच्चों, वर्किंग रूल निकालना। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक इक्वेशन है, मान लो कैसी इक्वेशन है, d² प्लस a, ऐसे समझिए। आप लोगों के पास क्या है, इक्वेशन है कुछ इस तरीके, d² बाय dx² प्लस p dy बाय dx प्लस q y इज इक्वल्स
जी, या इस इक्वल्स में क्या ले हैं आप लोग, आर ले लिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है, यदि आपके पास क्या लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है तो आप लोग उसे किसके बराबर लिखेंगे, डी के। और यदि आपके पास क्या लिखा हुआ है, यदि आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो आप बच्चों उसको क्या लिखेंगे, डी का स्क्वायर। यदि आपके पास क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है तो बच्चों आप उसको क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो बच्चों आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस पी एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे, डी प्लस क्यू एज इट इज। और ये जो वाई होगा बच्चों ये आप लोग बाहर ले लेंगे और ये आर ऐसा का ऐसा, क्लियर। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ए ई का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जहां पर डी को हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, एम। तो डी की जगह पर हम बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, एम का स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, ये लिख दिया। जहां जहां डी है वहां वहां आपने क्या लिख दिया, एम। वाई नहीं लिखेंगे, ना ही आप आर लिखेंगे, और यहां पर आप लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। यहां पर आप लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, क्लियर है इतनी बात। अब बच्चे आप लोगों ने यहां पर क्या करना है, इस इक्वेशन के फैक्टराइज करने हैं। इस इक्वेशन को क्या करना है आपने, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करके आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। मान लो इसके फैक्टर अगर मैं करूं कुछ भी, मान लो कि वो क्या आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। तो उन्हीं फैक्टर की वैल्यू निकालना आप लोगों का क्या कहलाएगा, यहाँ पर सीएफ कहलाएगा। उन्हीं फैक्टर की वैल्यू निकालना आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा बच्चों, सीएफ कहलाएगा। तो अब उस चीज को आप लोग निकालते कैसे हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अब आप लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो हम अभी आपको बता रहे हैं। वो चीज आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आप लोग लिख ही लेंगे। ये यहां पर आपने लिखना है। अब देखो क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहला रूट्स की नेचर कैसा है, फिर आपने लिखना है बच्चों सीएफ का फॉर्मूला। रूट्स का नेचर कैसा है और सीएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इफ पहला फॉर्मूला, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यदि रूट्स कैसे हो जाए बच्चों, अलग अलग हो जाए। अलग अलग का मतलब m1 अलग आए, m2 अलग आए, m3 अलग अलग आए। तो बच्चों आप उसका CF क्या लिखेंगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। यदि 4 आएंगे तो आप क्या लिख देंगे, C4 e की पावर m4x, ठीक है। दूसरा रूल, इफ रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मान लो हमने क्या कहा, दो रूट्स इक्वल है, m1 बराबर m2। तो बच्चों आप उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x e की पावर mx। यानी जितने रूट्स इक्वल होंगे उतने ही आप लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अभी समझ में नहीं आया, मान लो अगर दूसरा कंसेप्ट समझिए, मान लो आप लोगों के पास तीन रूट्स बराबर आ जाए, m1 बराबर m2 बराबर m3। तो क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x का स्क्वायर और e की पावर mx। तो जैसे जैसे वैल्यू ज्यादा होती जाएगी x की वैल्यू आप लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। चलिए तीसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं, इफ रूट्स आर इक्वल एंड
डिस्टिंक्ट। यदि बच्चों आपके रूट्स कैसे हो जाए, इक्वल भी हो जाए और डिफरेंट भी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या मान लेंगे, हमने माना कि जो m1 है वो किसके बराबर है, m2 के बराबर है, और m3 अलग है। m1 किसके बराबर है, m2 के बराबर है, और m3 किसके, m3 क्या है, अलग है। तो बच्चों इसका CF क्या बनेगा, C1 प्लस C2x e की पावर mx, क्योंकि दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो इसके लिए ये बन गया। और m3 कैसा है बच्चों, अलग है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, C3 e की पावर m3x। तो उसके लिए क्या लिख देंगे बच्चों आप लोग, C3 e की पावर mx लिख देंगे। तो ये कितने फॉर्मूले बन गए, 3 फॉर्मूले बन गए। कब, जब रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, जब रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, जब रूट्स कैसे हैं, इक्वल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ में आई, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग अगले फॉर्मूले पे चलेंगे। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिए। ठीक है, अगले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो 3 फॉर्मूले आ गए। अगला फॉर्मूला जो है बच्चों, फोर्थ फॉर्मूला। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों का, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। यदि बच्चों रूट्स कैसे हो जाए आप लोगों के, कॉम्प्लेक्स हो जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब m1 की जो वैल्यू हो जाए वो किस फॉर्म में हो जाए, IB इमेजिनरी, और दूसरा m2 की वैल्यू जो हो जाए वो कैसी हो जाए, माइनस। यानी मैं कह सकता हूं कि जो m की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, a प्लस माइनस IB से आएगी, ठीक है ना। यानी ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, धराचार्य जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तो उससे ये वैल्यू आएगी। तो बच्चों इसका जो CF बनेगा वो क्या बनेगा, C1 cos bx प्लस C2 sin bx और साथ में e की पावर ax। क्योंकि बच्चों देखो a की जो वैल्यू है वो सेम है, बस किसकी वैल्यू चेंज है, b की। यहां पर प्लस है, यहां पर b की वैल्यू कैसी है, माइनस। क्लियर। चलो फिफ्थ, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। ठीक है, यदि रूट्स कैसे हो जाए बच्चों, कॉम्प्लेक्स हो जाए और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इक्वल हो जाए। मतलब समझो m1 बराबर हो जाए किसके, m2 के। m1 बराबर हो जाए किसके, m2 के, जो क्या देगा आपको, a प्लस IB देगा। दूसरा m3 बराबर हो जाए किसके, m4 के, जो क्या देगा, a प्लस a माइनस IB देगा। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होगा वो देखो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट्स कैसे हैं, इक्वल। रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो पहले इक्वल की कंडीशन क्या पढ़ी, ये चीज पढ़ी, इक्वल के लिए ये चीज पढ़ी, इतनी चीज ये वाली। तो इतनी चीज आप लोगों ने पढ़ी है इक्वल के लिए, है ना। तो पहले इक्वल के लिए आप क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x। और रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या पढ़ा आप लोगों ने, cos bx प्लस, अब किसके लिए, इसके लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, C3 प्लस C4x। और रूट्स कैसे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए यहां पर क्या लगा देंगे, sin bx। ठीक है, ये चीज। और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, e की पावर ax, क्योंकि e की पावर ax कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कैसी है, सेम। दोबारा समझो, m1 और m2 कैसे हैं, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला ये लिखा, ये लिख दिया। अब रूट्स में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है।
तो आयोटा के लिए कोस वाला और साइन वाला आ गया, और ये वाली वैल्यू है तो इसके लिए e की पावर होनी चाहिए। क्लियर? अब 6, इफ रूट्स आर इर्रेशनल, यदि बच्चों रूट्स कैसे हो जाए इर्रेशनल, इर्रेशनल का मतलब √2 √3, तो यानी इसके लिए आप क्या कहेंगे, m1 की वैल्यू मान लो a प्लस √b, m2 की वैल्यू मान लो a माइनस √b। ठीक है, तो बच्चों इसका CF क्या बनेगा, C1 cos हाइपरबोला bx रूट में, है ना, क्योंकि ये इरेशनल है तो इरेशनल के लिए हाइपरबोला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर C2 साइन हाइपरबोला √bx और e की पावर ax। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की यहां पर क्या बन गई, किसके लिए, जब रूट्स कैसे हैं इरेशनल है। अब एक और बचता है आप लोगों के पास लास्ट, जब रूट्स इरेशनल में भी कैसे हो जाए, रिपीटेड हो जाए। ठीक है, जब उसमें भी कैसे रूट्स हो जाए आप लोगों के रिपीटेड हो जाए, तो उसके लिए कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अब 7 क्या बनेगा, इफ रूट्स आर रिपीटेड एंड इरेशनल, जब रूट्स कैसे हो जाए बच्चों आप लोगों के रिपीटेड भी हो जाए और इरेशनल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, m1 बराबर हो जाएगा किसके, m2 के a प्लस √b, और m3 बराबर हो जाएगा किसके, m4 के a माइनस √b, है ना। तो बच्चों इसके लिए क्या होगा, m1 और m2 रिपीटेड है, तो रिपीटेड के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे C1 प्लस C2x, परंतु रूट्स कैसे हैं इरेशनल, इरेशनल के लिए क्या आता है, कोस हाइपरबोला √bx प्लस कोस हाइपरबोला √bx, फिर क्या लिखेंगे C3 प्लस C4x, और यहां पर लिख देंगे साइन हाइपरबोला √bx और e की पावर ax। तो ये पूरी कहानी आप लोगों की क्या कहलाएगी, यहाँ पर CF की कहानी कहलाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या सीखेंगे, CF निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो हमने टॉपिक पढ़ाया आज, ये सारा का सारा क्या है बच्चों आप लोगों का CF निकालने का कंसेप्ट है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। तो दोबारा देख लो, डिस्टिंक्ट रूट्स है तो ये लगेगा, इक्वल है तो C1 प्लस C2x, यदि 3 इक्वल है तो x², यदि 4 आ जाएगी तो x की पावर 3 आ जाएगी, इक्वल्स भी है और डिफरेंट भी है तो ये आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के लिए कोस और साइन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स इक्वल भी है तो ये इक्वल वाली भी कंडीशन और कॉम्प्लेक्स वाली भी, इरेशनल के लिए हाइपरबोला आ जाएगा, रिपीटेड है इरेशनल में तो ये और ये क्लियर है। तो इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल के बेस पर सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, वो देखो, तो इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। अब चाहिए ये चीज आप लोगों ने कर ली है, उतारी ली होगी, इसको हम एक साइड में कर लेंगे फॉर्मूले को अपने। तो ये फॉर्मूले हमारे इस साइड में सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो अब आप यहीं से देखेंगे और फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हम लोगों के पास, देखते हैं आपको क्या कह रहा है। आपको क्या कह रहा है, सोल्व करना है। क्या चीज सोल्व करनी है, मान लीजिए आपके पास कैसे लिखा हुआ है कंसेप्ट न्यूमेरिकल, d² बाय
डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y बराबर 0। ये चीज है बच्चों आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे को क्या लिखेंगे बच्चों, d का स्क्वायर, 6 एज इट इज इसको क्या लिखेंगे d, और 9 एज इट इज, और बाहर क्या लिख देंगे y, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, तो d को क्या लिख देंगे आप लोग, m लिख देंगे, तो लिख दो m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, लिख दिया। अब बच्चों आप लोगों ने इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए देखो 9 कैसे फैक्टर करेंगे कि क्या आ जाए 6 आ जाए, तो 9 कब आता है 3 इंटू 3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो m प्लस के 3, इनमें से 3 कॉमन ले लो, m प्लस के 3 बराबर 0, इकट्ठा कर लो m प्लस के 3 m प्लस के 3 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखोगे तो बच्चों m की वैल्यू 3 माइनस के 3 आ जाएगी, और m2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस के 3। तो कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई। अब दोनों वैल्यू कैसी है, रिपीटेड है, तो रिपीटेड के लिए 2 वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है ना, तो रिपीटेड के लिए आप लोग क्या लगा देंगे, ये वाला। तो आप इसका CF क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x e की पावर माइनस 3x, क्योंकि m की वैल्यू कितनी माइनस के 3 है, तो इसका CF ये है। ठीक है, कोई समस्या। अब अगर हम लोग बात करें पूरा सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसका PI कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर बराबर में क्या है 0। अभी PI नहीं सीखना, बस तो फिलहाल फाइनल सॉल्यूशन आपको देना। तो PI जिसके बराबर में 0 होगा न्यूमेरिकल में वो हमेशा 0 होगा। तो लास्ट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप लोग, CF प्लस PI। अब CF की वैल्यू ये आ गई और PI 0 हो गया, तो बच्चों ये पूरा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल करनी है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। फिलहाल न्यूमेरिकल आप लोग कर ही लेंगे। चलिए अगला न्यूमेरिकल क्या है आप लोगों के लिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, d का स्क्वायर, 2 एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे d, और इसको 1, और बाहर y ले लेंगे कॉमन। अब बच्चों आप इसकी ऑक्सिलरी बनाएंगे AE, तो d को क्या लिखेंगे m, जहां जहां d है वहां वहां क्या लिख देंगे m लिख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल्स 0। इसके फैक्टर 1 के ऐसे फैक्टर करें कि 2 आ जाए, तो 1 बन जाए 1, तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स 0। इन दोनों में से m कॉमन, तो m प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन, m प्लस 1 इज इक्वल्स 0। तो बचा क्या, m प्लस 1 बचा क्या, m प्लस 1 बराबर 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 और -1। तो फिर से वैल्यू कैसी आ गई, रिपीटेड आ गई। तो रिपीटेड के लिए ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ा है, तो वही फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो वही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसके लिए लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, CF का C1 प्लस C2x e की पावर -1, और PI कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो PI बच्चों कितना हो जाएगा 0। और लास्ट सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, y बराबर CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू यहाँ रख देंगे, PI 0 आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको आज की CF की वीडियो यहाँ पर
समझ में आ रही हो? ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग तैयार कर लें, फिर उसी के बाद आप लोग क्या कर पाएंगे, आगे का कंसेप्ट सोल्व कर पाएंगे।